नमस्कार, स्वागत है आपका। सौगंध टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणाम पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। कारण ये कि जिन जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, ये सारे चुनाव आने वाले लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल है और इसीलिए अब कर्नाटक परिणाम सबसे ज्यादा दिलचस्प हो गया है। ऐसे में जो सुबह से रुझान सामने आ रहे हैं, बीजेपी के लिए बजरंगबली कर्नाटक में कमाल नहीं कर पाए और राहुल का बजरंग दाव शायद यहाँ पर काम कर गया, क्योंकि सुबह से सामने आ रहे रुझानों में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती दिखाई पड़ रही है। हालांकि दिल्ली में इसका जश्न शुरू हो चुका है, लेकिन कांग्रेस की चिंता यहाँ पर खत्म नहीं हो रही, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं के लिए अब रुझानों के बाद होटल के कमरे बुक कर दिए गए हैं, क्योंकि बीजेपी एन मौके पर कोई भी खेला कर सकती है। लेकिन तस्वीर लगभग कर्नाटक की साफ हो चुकी है। अब कांग्रेस बहुमत के साथ सरकार तो बनाने जा रही है, लेकिन इसी बीच अब जो सवाल यानी कि जो पेच फंसने वाला है वो ये कि कांग्रेस में अब कर्नाटक का मुख्यमंत्री हालांकि कौन होगा, क्योंकि कांग्रेस ने अब तक सीएम फेस घोषित नहीं किया और इसीलिए अब सवाल ये खड़ा होता है कि दक्षिण के इस राज्य के लिए वो किसे मुख्यमंत्री चुनेगी, सिद्धारमैया या फिर डीके शिवकुमार को। क्योंकि चुनाव से पहले कांग्रेस के दोनों नेता सीएम बनने को लेकर अपनी अपनी इच्छा खुली तौर पर जाहिर कर चुके हैं। कांग्रेस जानती थी कि चुनाव से पहले किसी एक को सीएम पद का चेहरा बनाने से पार्टी में अपनी गुटबाजी तेज हो सकती है और चुनाव में उसे नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि ये देखते हुए उसने सीएम पद का चेहरा फिलहाल घोषित नहीं किया, लेकिन अब जब सरकार बनने जा रही है, सवाल ये भी है कि कांग्रेस किस फॉर्मूले पर आगे बढ़ सकती है। तो ऐसे में सिद्धारमैया पहले भी सीएम हालांकि रह चुके हैं, जबकि डीके शिवकुमार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। चर्चा ये भी है कि इन दोनों नेताओं में आपस में नहीं बनती और सूत्र ये कहते हैं कि अपने इन दोनों नेताओं की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने दरअसल एक फॉर्मूला तैयार किया है। इस फॉर्मूले के तहत सिद्धारमैया और शिवकुमार को 2.5 साल तक सीएम बनाया जाएगा। ये फॉर्मूला सामने आ रहा है। पहले 2.5 साल सीएम पद पर सिद्धारमैया और दूसरे 2.5 साल में शिवकुमार रहेंगे। हालांकि 2.5 साल का फॉर्मूला हमेशा सफल नहीं होता। 2.5 साल बाद नेता सीएम पद छोड़ने से मना कर देते हैं। अब ऐसे में अटकलें ये भी हैं कि विवाद को शांत कैसे किया जाए। ऐसे में हो सकता है कि खड़गे को भी मुख्यमंत्री बना दिया जाए। सूत्रों का ये भी कहना है कि आंतरिक गुटबाजी एवं सत्ता के कलह से पार्टी को दूर रखने के लिए कांग्रेस किसी दूसरे चेहरे या फिर बड़े चेहरे को जिम्मेदारी दे सकती है और यहाँ तक कि मल्लिकार्जुन खड़गे को सीएम बना दिया जा सकता है। हालांकि खड़गे अभी कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उन्हें सीएम बनाए जाने का विरोध डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया नहीं करेंगे, क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस की बड़ी जीत हो रही है। हालांकि कोई अन्य चेहरा भी इसमें सामने आ सकता है। ऐसे में क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, तो जीत का श्रेय राहुल गांधी को देकर अध्यक्ष पद पर उनकी वापसी कराई जा सकती है। ये भी अटकलें हैं। खड़गे कर्नाटक में सीएम बनेंगे तो कांग्रेस इसका दूसरे राज्यों के दलित वोटरों पर एक संदेश देगी। ये भी हो सकता है कि कांग्रेस किसी अन्य यानी कि दूसरे चेहरे जो कि वफादार चेहरा हो उसको सीएम पद के लिए आगे कर दे। फिलहाल हालांकि अभी तो सभी की नजर डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया पर टिकी हुई है, लेकिन जिस तरीके से जो कांग्रेस ने कर्नाटक में जो साफ तौर पर जो अपना दांव खेला, जो मैनिफेस्टो में जो कई अहम वादे किए, कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये दिखाई पड़ रहा है कि कांग्रेस अपने जो वादे उसने किए, जनता उन वादों पर थोड़ा सा विश्वास करते हुए दिखाई पड़ रही है। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि अब कर्नाटक में दरअसल बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई पड़ी। लेकिन इसी बीच जिस तरीके से अब कांग्रेस बहुमत के साथ कर्नाटक में सरकार बनाने जा रही है, लेकिन अब जो पेच फंस रहा है वो मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि आप सोचते हैं कि कांग्रेस इस तरीके से एक एक कर कदम ताल करते हुए जो अपने अपने कदमों को एक एक सिलसिलेवार तरीके से राज्यों में बढ़ा रही है, हालांकि लोकसभा चुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा और अब जब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है तो ऐसे में किस चेहरे को आप मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।